आप देखिए ये एक जंगल है और पहाड़ों के बीच में ये स्थान बना हुआ है। बहुत ही सुंदर ये स्थान है जहाँ पे हजारों गौ माता की सेवा प्रतिदिन होती है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। हम आपको दर्शन करा रहे हैं आज जड़खोर धाम से। ये हम आपको दिखाते हैं कितना विशाल स्वरूप है इस गौशाला का। यहाँ पर हजारों की टन में भूसा बाबा के द्वारा रखा गया है ताकि गौ माता को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पे गौवंश हैं जिनकी प्रतिदिन सेवा करनी होती है, पूरे वर्ष उनके लिए व्यवस्था करनी होती है। ये सिर्फ ठाकुर जी कर सकते हैं। बाबा महाराज के सानिध्य में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप देखिए कितना विशाल ये भंडार गृह है जहाँ पर भूसा की सेवा होती है। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, हमारे ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गैयाओं को चराया था और भगवान श्री कृष्ण का वास गौ माता में, ऐसा सभी भक्तजन और संतजन कहते हैं। हमारे ब्रज की सबसे बड़ी गौशाला है जो है वो माता जी गौशाला है, जो कि बरसाना में है। लेकिन उसके बाद भी एक गौशाला है जो बहुत ही विशाल गौशाला है, जिसमें कम से कम 5 से 10 हज़ार गौवंश यहाँ पर रहते हैं। और हमारे परम पूजनीय श्री राजेंद्र दास जी महाराज की कृपा से ये गौशाला चल रही है और उनके सेवक नित्य प्रतिदिन यहाँ पर गौ माता की सेवा करते हैं। और इतनी विशाल गौशाला हमने पहली बार देखी है। हम आपको उसके आज दर्शन कराएंगे। हम आपको बता दें ये जो गौशाला स्थित है वो कामा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जड़खोर धाम में। ये हम आपको ऐसे सुंदर से और दिव्य स्थान के दर्शन कराते हैं जहाँ हजारों की संख्या में गौ माता के दर्शन होते हैं। आपको अनेकों प्रकार की गौ माताओं के दर्शन ऐसे सुंदर से स्थान पर होते हैं। ब्रज में 2 ऐसी सुंदर गौशाला हैं, एक पहली माता जी गौशाला और दूसरी है ये जड़खोर धाम की गौशाला। यहाँ पर आपको गौ माता के हजारों की संख्या में दर्शन होंगे और विभिन्न प्रकार की यहाँ पे गौ माता के दर्शन होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे ब्रज में जब कन्हैया रहे थे तो वो गौ माता की कितनी सेवा करते थे। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थीं, उनको चराने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने शाखाओं के साथ जाते थे। और ऐसा ही सुंदर भाव हमारे बाबा महाराज का है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में गौ माता रहें और उनकी सेवा सभी ब्रजवासी करें, गौ माता को कोई कष्ट ना हो। इस तरह से इस सुंदर से स्थान को बनाया गया है। जो भी गौ माता बीमार होती हैं उनको यहाँ पर लाया जाता है, उनके लिए अस्पताल की भी व्यवस्था है और बहुत ही सुंदर यहाँ की व्यवस्था है, खाने की, चारे की, सभी बहुत सुंदर व्यवस्था। ऐसे सुंदर स्थान पर आज हम आपको दर्शन कराने के लिए लाए हैं। ये देखिए, आपको इतनी गौ माता के दर्शन कभी कभार होते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे गौ माता हैं, गौवंश आपको दिखाई देंगे। जड़खोर धाम से आप आज दर्शन कर रहे हैं। ये महाराज जी की सुरभि गौशाला है। एक और महाराज जी की दूसरी इकाई जो बनी हुई है वो कामधेनु गौ माता के लिए बनी हुई है। ये देखिए कितने सारे बाड़े बने हुए हैं, कम से कम 8 से 10 बाड़े बने हुए, सभी में इतनी सुंदर व्यवस्था है। और गौ माता के लिए पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है। आप देखिए कितना सुंदर और दिव्य स्थान है। बहुत विशाल ये परिसर बना हुआ है जिसमें आपको हजारों गौ माता के गौवंश के दर्शन होंगे। हम आपको संपूर्ण दर्शन आज इस स्थान के कराएंगे। ये हम आपको दिखाते हैं कितना विशाल स्वरूप है इस गौशाला का। यहाँ पर हजारों की टन में भूसा बाबा के द्वारा रखा गया है ताकि गौ माता को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पे गौवंश हैं जिनकी प्रतिदिन सेवा करनी होती है, पूरे वर्ष उनके लिए व्यवस्था करनी होती है। ये सिर्फ ठाकुर जी कर सकते हैं। बाबा महाराज के सानिध्य में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप देखिए कितना विशाल ये भंडार गृह है जहाँ पर भूसा की सेवा होती है। आप देख रहे होंगे कितना सुंदर ये भाव है बाबा महाराज का। हजारों की संख्या में बाबा महाराज यहाँ पे गौवंश की सेवा करते हैं। इतना विशाल स्वरूप गौशाला का आपने ब्रज में देखा होगा, माताजी गौशाला में भी देखा। उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी गौशाला हमारे ब्रज की है जो कि कामा के पास स्थित है जड़खोर धाम में। और भक्तों, आप देखिए किस तरह से एक और जो बाड़ा बना हुआ है, इसी में भी हजारों की संख्या में गौ माता के दर्शन आपको हो रहे होंगे। यहाँ पर इतना विशाल स्वरूप
इस गौशाला का है, जिसमें हजारों की संख्या में गौ माता के दर्शन सभी भक्तों को होते हैं। ये बहुत ही सुंदर स्थान है, दिव्य स्थान है, क्योंकि यहाँ पे हजारों गौ माता की सेवा होती है प्रतिदिन। और ये देखिए, हम आपको संपूर्ण दर्शन आज इस गौशाला के करा रहे हैं। जड़खोर धाम से एक जंगल में ये स्थान बना हुआ है, जहाँ पर नित्य प्रतिदिन गौ माता की सेवा होती है। उनके लिए संपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आइए आपको एक और बाड़ा दिखाते हैं। इसी तरह से कम 10 बाड़े यहाँ पे बने हुए हैं। इन सभी में हमारी गौ माता का निवास स्थान बनाया गया है। उनकी रहने की व्यवस्था करी गई है, उनके चारे की व्यवस्था, उनके भूसा की व्यवस्था, सब व्यवस्था यहाँ पर महाराज जी के द्वारा यहाँ पर संचालित की जा रही है। ये गौशाला जो कि जड़खोर धाम में स्थित है, कामां से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये सुंदर सा स्थान और दिव्य स्थान बना हुआ है। आप देखिए, ये एक जंगल है और पहाड़ों के बीच में ये स्थान बना हुआ है। बहुत ही सुंदर ये स्थान है, जहाँ पे हजारों गौ माता की सेवा प्रतिदिन होती है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। हम आपको दर्शन करा रहे हैं आज जड़खोर धाम से। आप दर्शन कर रहे हैं जड़खोर धाम से एक विशाल गौशाला के, जहाँ पर गौ माता की बड़ी प्रेम से, भाव से सेवा होती है। नित्य प्रतिदिन गौ माता को यहाँ पर आरती भी होती है। तो ऐसा सुंदर सा ये स्थान है, कामा के पास ये स्थान जड़खोर धाम से आप दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच में ये स्थान बना हुआ है, जहाँ पर बाबा महाराज के द्वारा नित्य सेवा यहाँ पर की जाती है गौ माता की। कितना सुंदर इसका जल है और क्या सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की गई है गौ माता के लिए। यहाँ पर लड़ामनियाँ बनाई गई हैं उनके लिए, वहाँ पर पानी की पूरी व्यवस्था है, खाने की पूरी व्यवस्था है। ऐसी सुंदर व्यवस्था ब्रज के एक सुंदर से अलौकिक स्थान के आप दर्शन कर रहे हैं। दिखाते हैं इस गौशाला में जो स्टोर बनाए गए हैं गौ माता की सेवा के लिए, खाने के लिए, भूसा के लिए, वो स्टोर दिखाते हैं कि कितने विशाल ये स्टोर हैं। आप उसी से समझ सकते हैं कि ये गौशाला कितनी बड़ी गौशाला है हमारे ब्रज में और कितनी सुंदर भाव से यहाँ पे सेवा होती है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के स्टोर के। राधे श्याम भैया, ये देखिए, ये स्टोर है गौ माता के लिए। पहले से यहाँ पे स्टोर किया जाता है ताकि पूरे वर्ष भर उनके लिए कोई समस्या ना हो। अनाज की व्यवस्था की जाती है, उसके अलावा आटे की व्यवस्था गौ माता के लिए की जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे एम्बुलेंस भी है। अगर कोई गौ माता को कोई परेशानी हो तो यहाँ पर गौ माता को लाया जाता है, उनका उपचार किया जाता है। और ये पूरा स्टोर बना हुआ है जिसमें गौ माता की पूरी व्यवस्था की गई है। 1 साल के लिए पूरी तरह से यहाँ पर गौ माता की सेवा की तैयारी करी जाती है। एक और बाड़ा देखिए, ये भी कितना विशाल बाड़ा है। यहाँ पर छोटे छोटे गौवंश गौ माता के हैं और आप देख रहे होंगे कितना सुंदर भाव है यहाँ पर। बाबा महाराज का किस तरह से यहाँ पर सेवा करते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे गौ माता हैं, गौवंश हैं।